भगवान शंकर पहुंचे हैं काकभुसुंडी को लेकर। अलख निरंजन खोल दे पलक देख ले झलक। राजमहल में आप जानते हैं अगर माताओं बहनों को पता चल जाए, पंडित जी हस्तरेखा भी देखते हैं, तो माताएं बहनें तुरंत पहुंच जाती हैं। और पंडित जी लोग अक्सर 2-3 बात जरूर बताते हैं। हाथ आपका देखेंगे तो कहेंगे अरे माता जी आहा आपका हृदय बड़ा कोमल है। अरे महाराज जी बहुत सही महाराज जी कहा गया। उसके बाद कहेंगे माता जी एक बात मैं कह दे रहा हूं, आप जिसकी भलाई करती हैं वही आपकी बुराई सोचता है। महाराज जी बहुत सही कहा गया। दूसरी बात है माता जी, आमदनी के अनुसार खर्च ज्यादा है आपके घर में, पैसा बचता नहीं है। सबकी कहानी है ये। 2-4 बातें कॉमन अक्सर लोग रटे होते हैं वही बता देते हैं, तो माताएं बहनें पूरे गांव में हल्ला कर देती हैं बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, हमारा सब सही बताया है। अब पूरे अयोध्या में बात फैल गई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर गए थे, दरबार में बुलावा आया। संक्षेप में सुने, भगवान शंकर गए, द्वारपाल उनको जाने दिए। काकभुसुंडी ने शिव जी का पैर पकड़ा, कहा सुनो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हमने बताया है। थोड़ा भैया वॉल्यूम कम कर दो हमारा, वॉल्यूम कम करो। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हमने बताया है और चोरी अकेले अकेले करोगे? अभी मैं भेद खोल दूंगा कि आप कौन हैं। तब भगवान शंकर ने द्वारपालों से कहा भैया सुनो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, दिखाई कम पड़ता है, ये हमारा चेला है, ये चलेगा, हस्तरेखा देखेगा ये, और भविष्य फल बताऊंगा मैं, बिना इसके गए हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो काकभुसुंडी भी अंदर गए हैं। अब यहां थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा। भगवान शंकर, इसी क्रम में श्री हरिशंकर गौरागढ़ गौतम, श्री हरिशंकर गौतम जी आप गौरागढ़ के हैं, 100 रुपया। और प्राण जी पुरैना आपके तरफ से 100 रुपया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें श्री सीताराम जी महाराज की जय। कल आपने कथा में सुना है, सुनि बचन सुजाना रोदन, बोलिए रोदन थाना। यहाँ जैसे 9 दिन के यज्ञ का अनुष्ठान है, कई दिन के है 9 दिन का जैसे यज्ञ का अनुष्ठान है, ऐसे राम जी ने रोने का अनुष्ठान लिया कि जब तक शिव जी नहीं आएंगे तब तक मैं चुप, बोलिए, नहीं होऊंगा। रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, दोनों अवतारों में भगवान शिव दर्शन करने आते हैं। जैसे भगवान शंकर की आंखें राम से मिली, राम की आंखें शिव से मिली, बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर का रोना शुरू और राम जी का खिलखिलाकर हंसना आरंभ हो गया। श्री सीताराम जी महाराज की। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई। बाहरे ज्योतिषी, हमारे लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया, देखो कैसा रो रहा है, बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। अब भगवान शंकर क्यों रो रहे हैं? अच्छा, भगत का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण क्या? तिलक चंदन है, दाढ़ी है, गेरुआ कपड़ा है, पीला वस्त्र है। भक्त किसे कहते हैं? थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सोनार की दुकान पर आप जब घर से सोना लेकर जाते हैं तो सोनार के पास पत्थर होता है। आपका सोना घिस कर देखता है इसमें कै % सोना है। बोले सही है गलत? घिसता है नहीं घिसता है? तो हम आप सबको घिस रहे हैं कि आप कै % भगत हैं। आपकी भक्ति कितनी है मैं वही देखना चाहता हूं। जैसे सोनार सोने को घिस कर सोने की परीक्षा करता है, उसी प्रकार से हम आपकी परीक्षा करना चाहते हैं कि आप कै % भगत हैं। ईमानदारी से बोलिएगा। राम जी के मंदिर में गए हैं, बोलिए, राम जी का दर्शन करते समय कभी आंखें नम हुई, कभी आप रोए? सही मत, झूठ मत बोलिएगा। कभी आंखें नम हुई? नहीं हुई। कभी शरीर पुलकित हुआ? नहीं हुआ। स्तुति करते समय कंठ गदगद हुआ? नहीं हुआ। रोंगटे खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। काहे का भक्त हो? हम लोग कब रोते हैं?
अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, नात बात रिश्तेदार भाई परिवार में कोई दुखी हो जाए, यानी हमेशा हम रोते हैं किसके लिए? बोलिए, अपने लिए, अपनों के लिए। कभी भगवान के लिए रोए? बोलिए, नहीं ना। जब भगवान के लिए आप कभी नहीं रोए तो भक्त कैसे हैं आप? आज भगवान शंकर दर्शन करके रो रहे हैं। घायल की गति घायल जाने, जो को घायल होए। आप दुकान पे बैठे हैं चाय के, पेपर आपके सामने है, बस खाई में गिरी, बस में सवार 50 यात्री मरे। ए बाबू, हमार चाहवा बिना चीनी की रही, समोसा बनाया है का? लाओ दे दे दूठू। पेपर में आप क्या पढ़े? बस खाई में गिरी, 50 मरे, और उसके बाद भी आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में जो मरे हैं उसमें अपना कोई नहीं मरा है। बोले सही है गलत? अगर अपना कोई मरा होता तो आप चाय की चुस्की ले पाते? कहने का मतलब जब भी हम रोए अपनों के लिए रोए। एक सेठ जी हमारी कथा में आते थे, तो कथा में सोते थे वो। भाई सेठ जी थे, ज्यादा पैसा दिए थे कमेटी वालों को, तो उन्हें कोई मना भी नहीं कर पाता था। 2.5 लाख रुपया दिए थे, तो उन्हें कौन जाए मना करने, तुम जागो। एक दिन हमसे मिलने आए तो हमने उनसे कहा, सेठ जी एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अब बुरा भी मान जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? दोनों बतिया हम कह दिए, भाई क्या बिगाड़ लोगे मोरा? हाँ बताइए महाराज जी। सेठ जी आप कथा में आते हैं तो सोते हैं, और कथा बंद होती है आप जाग जाते हैं। कहा हाँ महाराज जी। हमने कहा सेठ जी सही सही बताइए, रुपया गिनते समय आपको नींद आती है? नहीं महाराज। देखो सेठ जी, रुपया गिनते समय तुमको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम रुपया को अपना मानते हो। रुपया को बोलिए अपना मानते हो, और जिस दिन तुम भगवान को अपना मानोगे तुम्हें कथा में भी नींद नहीं आएगी। श्री सीताराम जी महाराज की। हम भगवान को अपना नहीं मानते, इसीलिए भगवान के लिए नहीं रोते हैं। इन संसारियों को ही अपना हम मान के बैठे हैं, और संसारियों के लिए हम इसलिए रोते हैं कि इन्हें हम अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। जिस दिन स्तुति करते समय कंठ गदगद हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, भगवान स्वयं कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा। भगवान का गुणानुवाद करते समय, स्तुति करते समय कंठ गदगद हो जाए, आंखों में अश्रुपात हो, रोंगटे खड़े हो जाएं, वो है भक्त का लक्षण। चाहे वो जीन्स पैंट पहना हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे साड़ी में हो, कोई भी हो, अगर ये है उसके अंदर तो वही सच्चा भक्त है। श्री सीताराम जी महाराज की। कंठ गदगद हो जाए, और ये तब होगा जब भगवान को हम अपना मानेंगे। भगवान शंकर ने हस्तरेखा देखी है। आपका बेटा बड़ा होगा मैया तो बक्सर से एक महात्मा आएंगे। कौशल्या ने कहा, जोगी बाबा, ए जोगी बाबा, दक्षिणा कम हो तो बढ़ा दूंगी, सही सही बताना सब। शंकर जी ने कहा, मैया सही है तो बता रहा हूं, बक्सर वाला बाबा आएगा ना, आपके बच्चों को लेकर जाएगा, उधर से विवाह करवा के लौटेगा। अब माता कौशल्या दक्षिणा बढ़ा दी, थोड़ा बात प्रसन्न हो गई। हर माँ चाहती है मेरे बेटे का समय पर बोलिए विवाह हो जाए। और जैसे ही भगवान शंकर विवाह के बाद की हस्तरेखा बताना चाहे, कौशल्या की गोदी में बैठे बैठे राम जी मुस्कुरा दिए, इशारा कर दिए, बस आगे की मत बताना, क्योंकि विवाह लीला के बाद वन लीला है।
वन लीला के बाद रणलीला है और रणलीला के बाद राजलीला है। अगर आज ही बता दोगे तो हमारी मैया आज ही रोते रोते बोलिए बेहाल हो जाएगी। कई लोग भविष्य जानना चाहते हैं। अरे तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम अपना भविष्य नहीं जानते। अगर ईमानदारी से बताइए, अगर पहले से आपको पता हो जाए कि रविवार को आपका एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूट जाएगा, पहिलवश पता हो जाए, तो बताइए मंगलवार है आज ही से रोना शुरू करेंगे ना? बोलते क्यों नहीं? अब वैसे नहीं पता है तो खाली रविवार को रो के रह जाएंगे। श्री सीताराम महाराज की। अरे पहिलवश रोने से क्या फायदा है? हमारे कहने का मतलब भगवान शंकर यह कहकर पल्ला झाड़ ली अपना, मैया बालक हैं अभी, हस्तरेखाएं स्पष्ट नहीं है सब, जब बड़े होंगे तो फिर कभी आकर भविष्य बताकर डिटेल बता दूंगा, अभी तो केवल विवाह तक की हस्तरेखा बनी है। श्री सीताराम जी महाराज की। अब भगवान शिव तो राम का इशारा समझ गए। संक्षेप में सुनिए, दर्शन करके लौटे हैं भगवान शंकर। दो तीन थोड़ी बाल लीला भगवान की कर लें, फिर कथा में ले चलते हैं। भगवान शंकर ने सोचा मेरा ही स्वरूप हनुमान ऋषमुख पर्वत पे रहता है, दोबारा क्यों न दर्शन कर लें। तो भगवान शंकर बन गए मदारी हनुमान जी को लेकर। सब लोग गाइए, मामा जी का भजन है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। हो मन के मंदिर में है, मन के मंदिर में है दशरथ वज्र बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो मन के मंदिर में है दशरथ वज्र बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो मन के मंदिर में है दशरथ वज्र बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हो मन के मंदिर में है मदारी बन के शंकर जी। शंकर जी मदारी बन के आए। हनुमान जी ने नृत्य किया, चारों भाइयों ने दर्शन किया हनुमान जी का। मैं आपको बता दूं, जब शंकर भगवान दोबारा दर्शन करके लौट के आए तब राम जी ने रोना शुरू किया। राम जी जब रोने लगे, माताएं बहनें जैसे अपने बच्चों को चुप कराती हैं, थोड़ा ध्यान से चुप कराइएगा आप लोग भी। एक भाव है, कथा में भाव की प्रधानता होती है। अपने गोदी में राम को लेकर कौशल्या जी सोच रही हैं, अभी अभी जो बंदरा नाच के गया है लगता है मेरा लाल उसी बंदर के लिए बोलिए रो रहा है। तो ऐसे चुप कराती हैं, बेटा मत रो, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी गाइए सब को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। बंदर मगाऊं मैं लाल को रिझाऊं, बंदर मगाऊं मैं लाल को रिझाऊं। भूषण बसन से, भूषण बसन से सजाए दूंगी अपने लाल, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। मेरे लाल मत रो, मगाए दूंगी
अपने लाल जी को बंदर मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। माता कौशल्या कहती हैं, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा लाल, हाथ में सोटा लाल लंगोटा, 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 कंठी और तिलक लगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, 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 अपने लाल जी को बंदर। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में सोटा हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हाथ में गाइए लाल लंगोटा, कंठी और तिलक लगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। मत रो मेरे लाल, मैं बंदर मंगा रही हूँ, रो मत। और सुन बेटा, बंदर जब मंगाऊंगी तो कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, 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 कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, आंगन में छुम छुम। माता कौशल्या बोली मेरे लाल, जब मैं बंदर मंगाऊंगी तो कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, हरे आंगन में छुम छुम नचाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर, मगाए दूंगी अपने लाल जी को बंदर। और ऐसा समझा के माता कौशल्या ने राम को सुला दिया।